क्या इतना जल्दी मनीषा को मान जाना चाहिए था सचिन की बातें और सचिन के झांसे में आ जाना चाहिए था? आप लोगों को क्या लगता है? मनीषा जो कर रही है अभी सही कर रही है? तो चलिए इस पे बातें करेंगे। और कल सचिन और मनीषा की लाइव आई तो लाइव में मनीषा ने जिस तरह से बोला लोगों को अच्छा लगा कि हाँ मनीषा तुम ऐसी ही रहो, भीगी बिल्ली बन के मत रहो। तुम्हारे मुंह से तो बोली ही निकलते नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से तुमने बोला अच्छा लगा। सब लोग चाहते हैं कि तुम इसी तरह बोल्ड रहा करो। लेकिन क्या ये सच में मनीषा के शब्द थे जो बोल रही थी मनीषा? वो क्या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, या किसी का सपोर्ट उसको मिला था तब इस तरह से वो मतलब बोल्ड तरीके से आई? तो कल जिस तरह से लाइव देखने के बाद सचिन मनीषा ने अपनी सौतन को सुनाया, बहुत ही सुनाया, तो अच्छा लगा सब लोगों को कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था और शुरू से ही तुमको ऐसा ही होना चाहिए था। सब कुछ खोने के बाद तुम आई बोली, तो क्योंकि तुम 2 साल से 1.5 साल से ये दर्द ये आंसू झेल रही हो और एक शब्द भी तुम्हारे मुंह पे नहीं था और चुप्पी तुमने रखी हुई थी। दो लोगों के सामने हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती मनीषा सबको अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। लेकिन ये अच्छा लगा ये भी देख के कि हाँ मनीषा का एक नया रूप देखने को मिला, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि मनीषा का ये रूप हमेशा के लिए रहे। तो चलिए बातें करते हैं सचिन की अब। सचिन को इतना जल्दी मैंने मनीषा को माफ कर देना चाहिए था। सचिन को मतलब मनीषा सचिन को इतना जल्दी माफ कर देना चाहिए था? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी अपनी राय एक एक कमेंट में दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बता रही हूँ ओपिनियन, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी मनीषा को मान जाना चाहिए था। इतना दर्द इतना मनीषा ने झेला। मतलब अब इस बात को एक औरत एक लेडी से ज्यादा कौन जान सकता है कि अपनी लाइफ में मतलब एक दूसरी औरत का झेल पाना कितना मुश्किल कितना बड़ा दर्द है। और इस दर्द को मनीषा 2 साल से झेल रही थी और इतना जल्दी मान गई, सचिन के झांसे में आ गई। और सचिन का क्या पता, मुझे तो रत्ती भर भी सचिन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कल की लाइव तक कल की वीडियो तक उन्होंने बोला किस तरह से नेहा के आगे वो गिड़गिड़ा रहे थे कि नेहा तुम एक बार मुझे बुलाती मैं भोपाल आ जाता। कल तक तो आज कैसे मान लो कि सचिन बदल गए? नहीं बदले हैं। मुझे तो बिल्कुल भी सचिन पे विश्वास नहीं है। कब इनका जो ये है दिल और दिमाग कब किस पे आ जाए, मुझे तो भाई बड़ी डाउट हो रहा है कि मैं ऐसे मतलब विश्वास नहीं कर सकती हूँ इस सचिन पे, कभी नहीं। और यहाँ मनीषा जो भी बातें बोल रही थी तो वो अपने मतलब सेल्फ कॉन्फि एक होता है ना कि हाँ मैं बोल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं था। उनके साथ कोई एक मोनिका थी जो बैठी थी, उसके बलबूते पे वो बोल रही थी मुझे लग रहा था। और पीछे पीछे सचिन भी बोल रहे थे कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो सचिन का सपोर्ट था तो मनीषा बोल रही थी। मनीषा, मुझे नहीं लगता कि मनीषा में इतनी दम है कि वो अकेले कुछ भी बोल सके किसी को। तो मुझे तो भाई डर लग रहा है कि मनीषा फिर से झांसे में ना आए और फिर भगवान न करे कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ, सब लोग चाहते हैं भाई, सब लोग चाहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन सचिन पे विश्वास मैं नहीं कर सकती। या मतलब बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स या कुछ भी मैं देख रही हूँ तो लग रहा है कि हाँ सही है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। और मनीषा को कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए था, कहीं चले जाना चाहिए था कि सचिन को थोड़ा सा रियलाइज हो कि हाँ मनीषा का मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सचिन को पता है कि मनीषा की कमजोरी सचिन है, और सचिन को अच्छी तरह पता है कि मैं मनीषा को मैनिपुलेट कर लूंगा और उसको मना लूंगा, उसको प्यार से कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। मनीषा मेरे पक्ष में है, हमेशा शुरू से ही मनीषा सचिन के पक्ष में रही है। तो ठीक है चलो, तुम्हारा पति है तुम्हारा हो जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सचिन को भी सुनाना चाहिए था तुमको। बस इतना ही कह देना काफी नहीं है कि मेरा पति गलत है, बस इतना ही काफी नहीं है मनीषा। मैं कह रही हूँ मेरे ख्याल से अगर मैं होती तो या तो पति को छोड़ देती या अपनी जान दे देती भाई। मैं इतना नहीं झेल पाऊंगी। तो भले मेरी जान चली जाए, मैं
क्या बताऊँ, भगवान न करे कि ऐसा दिन किसी को देखना पड़े, लेकिन जो चीज़ें मनीषा ने झेला ना, वो सबके बस की बात नहीं है। और वो भी मतलब उस औरत के घर जाती थी मैं सचिन के साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि खुद से अपने पति को लेके जाती थी उस औरत के घर। कितनी बड़ी बात है, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तो देखना भी पसंद ना करूं किसी मतलब क्या बताऊं मैं ऐसी हूँ। चाहे कोई भी लेडी नहीं चाहती है कि उसका पति उसके अलावा किसी और को देखे। तो इतना जल्दी इतना आसानी से मनीषा को नहीं मानना चाहिए था। थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए था। थोड़ा सा सचिन को रियलाइज करवाना चाहिए था कि हाँ सचिन मतलब गलत है, वाकई में गलत है। क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैंने गलत किया है, मुझे सचिन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी नेहा के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। अगर ये नेहा कल तक की वीडियो में सचिन ने बोला है ऐसी बातें कि नेहा तुम एक बार बुलाती तो मैं आ जाता। सचिन को अगर नेहा की तरफ से धोखा नहीं मिलता ना, तो सचिन कभी नहीं सुधरता। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई है। अगर उस टाइम उस गाड़ी में सुमित से वो बात कर रही थी जिस तरह से, उस चीज को देख के थोड़ा सा सचिन को लगा कि हाँ मतलब ये एक साथ दो दो लड़कों को ऐसे कर रही है, तो धोखा मिला है सचिन को, शायद इसलिए थोड़ा सा इसके दिमाग में उसके लिए वो मतलब ये चीजें आई है। नहीं तो ये सचिन अभी भी नेहा के लिए ही मर रहा है। तो क्या पता आगे चल के फिर इसके मन में कुछ ऐसी चीजें आ जाए, क्योंकि वो तो है ही जाल फेंकेगी, फिर उस जाल में सचिन फंस जाए। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। थोड़ा सा सचिन को रियलाइज करवाना चाहिए था कि हाँ सचिन गलत है। और मनीषा कुछ जल्दबाजी कर रही है और इसको लग रहा है कि बहुत खुश, भगवान करे कि इसकी लाइफ में खुशियाँ आए, सब लोग यही चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी कर रही है। थोड़ा सा इसको अपने मायके या कहीं मायके ही जा सकती है, और कहाँ जा सकती है। मायके 6 महीना 4 महीना 2 महीना ऐसा उसको मतलब सचिन से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए कि उसको लगे कि हाँ मतलब वो मतलब मनीषा मेरे लिए क्या है। नहीं तो इसको मनीषा की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। सचिन को कोई वैल्यू नहीं है, सचिन को मनीषा की। तो मुझे लगता है कि कुछ मनीषा जल्दबाजी कर रही है, ऐसे मैंने बहुत से कमेंट्स भी देखे, मेरे दिमाग में भी आया कल की जो लाइव देखी मैं, तो मुझे तो भाई डर लग रहा है कि पता नहीं अभी आगे क्या होगा नहीं होगा। तो लेकिन उस लाइव में भी शादी की बात फिर से सामने आई, और अप्सरा मॉम की भी एक सुबह में वीडियो देखी हूँ। मैं किचन में खाना मतलब बना रही थी, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं किचन में भी वीडियो चला के देख लेती हूँ। तो मैं देखी अप्सरा मॉम की वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग खुश हैं और हमारे बच्चे खुश हैं। बच्चे मतलब सही रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। वो शायद दिल्ली गई हुई थी, शायद अमित किट्टो के घर, हाँ अमित किट्टो के घर से वो वीडियो बना रही थी। और उनका कहना है कि मेरे बच्चे खुश हो गए तो हम लोग इसी में खुश हैं। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ शादी की बात, हाँ उन्होंने ये बात बोली कि शादी फिर से करेंगे सचिन और मनीषा की। तो इस बात से कौन कौन सहमत है कि सचिन मनीषा की शादी होनी चाहिए? आप लोग एक कमेंट कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा मैं इस चीज को पॉइंट आउट करूंगी कि यहाँ शादी की जरूरत क्या थी। हमारी हिंदू रीति रिवाज में एक ही बार शादी होती है, और शादियाँ और फिर अपने पति से ही दोबारा शादी। क्योंकि आप लोग इन लोगों का तो कोई डिवोर्स हुआ नहीं था, ये लोग तो साथ ही में रहते, फिर शादी की जरूरत क्या है? तो इसका मुझे एक मतलब अपना बता रही हूँ ओपिनियन। मुझे लगता है कि अब तो सब कुछ समझौता हो चुका, नॉर्मल लाइफ हो गई इनको, इन लोगों की, और नॉर्मल नॉर्मल ब्लॉग्स ही आएंगे। लेकिन अब तो थोड़ा सा इसको ट्रेंडिंग में लाना है ना, तो अब इन लोगों का एक नया तिकड़म शुरू हो गया कि चलो शादी की जाए। तो क्या सही है फिर से दोबारा से शादी करना दोनों की एक? लेकिन ये लोग करेंगे क्योंकि इन लोगों को कंटेंट बनाना है भैया। तो इतने दिनों से कभी कभी तो थोड़ा सा दिमाग में ये चीजें भी आती है कि ये जो चल रहा था सोशल मीडिया पे ड्रामा और सस्पेंस थ्रिलर, ये सब क्या कंटेंट के लिए ही तो नहीं था? तो शादी करना जरूरी है, लेकिन नहीं, इन लोगों को कंटेंट चाहिए।
और फिर से थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आना है कि दोबारा शादी हो रही है सचिन मनीषा की। क्योंकि नहीं तो नॉर्मल ब्लॉग आते तो नॉर्मल ब्लॉग तो भाई नॉर्मल हो जाते व्यूज, तो इसलिए थोड़ा सा करना है ना। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग क्या सहमत है इस चीज से कि सचिन मनीषा की फिर से शादी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी। आप लोग नॉर्मल रहो नॉर्मल, लेकिन इन लोगों को ट्रेंडिंग में आना है। तो मुझे तो भैया और सचिन पे मुझे तो विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं विश्वास है। लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा फिर दोबारा हो इनकी लाइफ में, जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए और लोग साथ साथ रहे, अपनी जिंदगी अब खुशियों से जिए। और उधर अब उनका क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा कि सुमित महल शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि सुमित महल की तरफ से कुछ भी बातें क्लियर नहीं हुई है, कुछ भी बातें सामने नहीं आई है। तो वीडियो की यही बेंडिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आते हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।